सत श्री अकाल सारे लोगों को। और वैसे भी पार्क हॉस्पिटल ने बहुत बड़ा हमारे चेयरमैन को और हमारे जो एमडी साहब को थैंक्स अलॉट कि इन्होंने इतना बड़ा सेंटर हमारे बठिंडा में स्टार्ट किया है। मैं अपने सेंटर बारे में गल करूंगा। वैसे सब लोग जानते हैं मुझे, मैं ऑलमोस्ट 14 साल हो गए बठिंडा में। हमने स्टार्ट किया है सेंटर सीडो। सीडो का मतलब है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन डायबिटीज, एंडोक्रिनोलॉजी एंड ओबेसिटी। और ਅਸੀਂ 4 प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं। पहले प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। आम सारे रीजन में बीमारियां कॉमन जो है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है। शुगर देखो, ओबेसिटी देखो, थायराइड देखो, फैटी लिवर देखो, हर किसी को ये बीमारियां हैं और पेट के अंदर चर्बी सबकी ज्यादा है। तो सारी बीमारियों की जड़ वही है, पेट के अंदर फैटी लिवर होने की वजह से, भले डायबिटीज हो, थायराइड हो, ब्लड प्रेशर हो, हार्ट डिजीज हो, कैंसर्स हो, ये सारी बीमारियों का जड़ है। हम कहीं से मोटे नहीं है, पेट के अंदर चर्बी सबकी ज्यादा है। अगर आप भी देखोगे हमारा पेट बाहर आ रहा है। तो इस बीमारियों से कैसे बचना है? तो खान पीन से तो 70% बीमारी, एक्सरसाइज से, मानसिक तनाव कम कैसे किया जाएगा, एक्सरसाइज कैसे किया जाएगा, पूरी नींद कैसे करनी है, तो इसके लिए हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं जो पेशेंट की लाइफस्टाइल को ठीक करता है। पहले बीमारियों से बचो, हार्ट अटैक आ गया, वो आ गया, ये आ गया, पहले इससे बचना कैसे, इसके लिए पूरी टीम है। अगर अब बीमारी होगी, क्योंकि ज्यादातर पेशेंट उस स्टेज में आता है कि शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, कोलेस्ट्रॉल है, फैटी लिवर है, तो प्रॉपर ट्रीटमेंट से, दवाइयों से, परहेज से, एक्सरसाइज से उनको काउंसलिंग की जाती है, वो दवाएं दी जाती है। पर सबसे माड़ी गल पता है क्या है कि 70% पेशेंट साढ़े को लाते हैं एडवांस स्टेज में। डॉक्टर साहब पैर खराब हो गई, निगाह कमजोर हो गई, हार्ट में कमजोरी आ गई, किडनी में, लिवर में, उनको पता ही नहीं है क्योंकि अदृश्य बीमारी है। उस स्टेज में हमारे पास सारी फैसिलिटीज हैं जो पेशेंट को सब तरीके से ट्रीट किया जाता है, जो बाकी डिपार्टमेंट्स भी हैं। डायबिटिक फुट, हर 30 सेकंड में एक पैर कटता है शुगर की वजह से वर्ल्ड में, और हिंदुस्तान में दूसरा कारण पैर कटने का डायबिटीज है, पहला कारण है एक्सीडेंट। एक्सीडेंट टाइम नाल बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो डायबिटीज से पैर करते हैं उनको बचाया जा सकता है 80%। और हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, पैरों का केयर कोई नहीं करता, पैर सुन्न हो जाते हैं शुगर की वजह से। और हम देखते हैं हमारे डेली इंडिया, नॉर्थ इंडिया से पेशेंट्स आते हैं, डेली के 15 से 20 पेशेंट्स, जिनको बताया जाता है कि आपको पैर काटना पड़ेगा, पैर इतना खराब हो गया है। तो हम कोशिश करते हैं फुट सैल्वेज की, एक अंग काटना, उनकी लाइफ कम हो जाती है। तो फुट सैल्वेज के लिए हमारा कस्टमाइज फुटवेयर हम बनाते हैं और पैरों का प्रॉपर चेकअप किया जाता है, जिससे बताया जाता है पेशेंट को आगे फुट की प्रॉब्लम हो सकती है, उसको कैसे बचाया जा सकता है। उसके लिए हमारे पास पोडियाट्रिस्ट हैं जो फुट के एक्सपर्ट है, पूरी टीम है। और नई टेक्नोलॉजीज है। अब बार बार आपको इंसुलिन लगाना, बार बार आपको शुगर चेक करना, डॉक्टर साहब इतनी बार प्रिक करना पड़ेगा, इतनी बार टीका लगाना पड़ेगा, तो हमारे पास ऐसे सेंसर्स हैं वो लगाए जाते हैं अपने आप मोबाइल से अपना शुगर जैसे सेंसर लगा दिया, स्कैन कर दिया, शुगर देख सकते हैं, 15 मिनट में अपना शुगर देख सकते हैं। बच्चों को शुगर की बीमारी होती है, टाइप 1 डायबिटीज है। बच्चा स्कूल में, पेरेंट्स बड़े परेशान है, भाई बच्चे का शुगर कम तो नहीं हुआ, ज्यादा तो नहीं हुआ, तो उनका शुगर वो अपने मोबाइल पे देख सकते हैं, बच्चे का शुगर कैसे चल रहा है। इंसुलिन पंप है, वो अपने आप इंसुलिन डालता है। डॉक्टर मोदी साहब जानते हैं इस बारे में कि इंसुलिन डालते हैं और बार बार अपने आप ही शुगर सेट किया जाता है। तो नई टेक्नोलॉजीज है हमारे पास। बीमारियों से कैसे बचना है, शुगर से होने वाली जो जटिलताएं हैं, भले हार्ट, किडनी, लिवर की जो कॉम्प्लिकेशन है, इसको कैसे बचाना है। स्पेशली डायबिटिक फुट पे भी हम काम करते हैं। बट मैं यही बताना चाहूंगा कि प्रिवेंशन पे भी हम काम कर रहे हैं, जो कोई और काम नहीं कर रहा है। डायबिटिक फुट पे हम काम कर रहे हैं और इमीडिएटली कस्टमाइज शूज या इंसोल्स या फुटवेयर बना के दिया जाता है। और नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी डायबिटिक फुट लैब हम स्टार्ट करने वाले हैं। पैरों को बचाना बहुत जरूरी है। फेस का मेकअप करना इतना जरूरी नहीं, शुगर पेशेंट का जितना पैर इतना बेटर होना चाहिए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अवेयरनेस, अवेयरनेस, अवेयरनेस। और शुगर पेशेंट की लाइफ सबसे अच्छी उन्हीं की होती है जिनको ज्यादा अवेयरनेस है और उनके बारे में जानकारी ज्यादा है। और 70% खान पीन को बदलाव करना जरूरी है। इसके लिए पूरी टीम है। A to Z ऑफ डायबिटीज केयर, जो बेसिक चीज से लेके एडवांस ट्रीटमेंट जो डायबिटीज हमारे पास है, और सबसे एफोर्डेबल ट्रीटमेंट है। और ये आप जानते हैं, पहले मैं 10 साल मैक्स में भी दिया है। हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं, जो हमारी मैनेजमेंट है यहाँ, पार्क की पूरी मैनेजमेंट है यहाँ, और जो हमारे एमडी साहब और चेयरमैन साहब, उनका कहना यही है, पैसों की वजह से किसी का ट्रीटमेंट नहीं रुकना चाहिए। गरीब आदमी हो, अमीर आदमी हो, सबका ट्रीटमेंट होना चाहिए। मैं आपको ये भी बताऊंगा, बहुत सारे पेशेंट्स जो हमारे यहाँ हैं जिनको आईसीयू की जरूरत है, हम उनको आईसीयू में रखने के बाद वार्ड का ट्रीटमेंट का खर्चा लेते हैं, सो दैट उनको वापस नहीं भेजा जाता है। और पहले मैं पेशेंट्स को ट्रीट नहीं कर पाता था क्योंकि उनको एडमिट करना पड़ता था आईसीयू में, बहुत ज्यादा इन्फेक्शन फैल जाता है बॉडी में। लेकिन आजकल हम उनका इलाज कर पाते हैं, उनको हम आईसीयू में रखते हैं, लेकिन चार्ज उनका वार्ड का करते हैं, उनका ट्रीटमेंट होके वो ठीक होके जाते हैं। थैंक यू। डॉक्टर साहब, आप सबसे पुराने इस काम में एक्सपर्ट हैं, तो इसके
शुरू में क्या विचार थी, क्या करना चाहिए पेशेंट को या आम आदमी को? 5 चीजें ध्यान रखें। हेल्दी डाइट, खान पीन जो बहुत गलत हो चुका है। दूसरा, रेगुलर एक्सरसाइज, आधा पौना घंटा एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन। तीसरा, पूरी 8 घंटे की नींद। हम 12 बजे नहीं सोना, हम अपने हार्मोन्स को डिस्टर्ब करते हैं। हमें 10 बजे सोना है और रात का खाना सोने से 2 घंटा पहले लेना है। मानसिक तनाव कम करने के लिए मेडिटेशन, कैसे भी करके मेडिटेशन है, प्राणायाम है, योगा करना है। नंबर 5 चीजें, प्लीज साल में एक बार अपना चेकअप करवाइए। कुछ अदृश्य बीमारियां चेकअप में हम देख सकते हैं। 500-1000 रुपये खर्च करके कल को लाखों रुपए खर्च नहीं करना पड़ेगा। समय पूर्व चेकअप से हम राइट टाइम पे आपको एडवाइस कर सकते हैं क्या करना है। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬਠਿੰਡੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਸਾਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 15-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਔਰ ਇੰਨਾ ਸੁਵਿਧਾ ਪੂਰਵਕ ਹਸਪੀਟਲ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ मैं ये नहीं कहूँगा कि नेशनल लेवल की फैसिलिटीज़ हैं, मैं कहूँगा कि साढ़े कोल वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ हैगियां। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ इंटरवैशनल कार्डियोलॉजी ਦੇ ਵਿੱਚ CCU ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਰੀਅਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨਲ ਕਾਰਡੀਓਲॉजी ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਮੇਜਿੰਗ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ PCI ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮੇਜਿੰਗ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੈ ਉਹ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੈਸਟ ਸੈਂਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਐਂਜੀਓਪਲਾਸਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਲਸੀਫਾਈਡ ਪੱਥਰ ਵਰਗੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੋਟਾਬਲੇਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੇਟੈਸਟ ਲੇਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੇਜ਼ਰ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਰੋਟਾਬਲੇਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਜ਼ਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ PCI ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ PCI ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ PCI ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ PCI ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੈਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ PCI ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਿਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਫ ਸੇਵਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਲੇਜ਼ਰ ਇੱਕ ਥੈਰੇਪੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਲੌਟ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਐਕਿਊਟ MI ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਲੌਟ ਨਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇ ਪਸੀਨੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਪਸੀਨੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਰਲ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੇਜ਼ਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਸ ਇੱਕ ਰਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਜ਼ਰ ਦਾ ਇੱਕ ਰਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਲੇਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਕਲੌਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਵੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਘਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੜਪਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਡਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੈਥ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਲ ਤਰੀਕਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਸਰਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। और लेजर ये जो है पूरे इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਹਲੇ ਸੈੱਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਨਾਰਦਰਨ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਲਮੋਸਟ ਇਸ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਦਰਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਠਿੰਡਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਟਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਪੇਸਮੇਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ CRTD ਹੁੰਦਾ ਹੈ, AICD ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਡਨ ਕਾਰਡੀਅਕ ਡੈਥ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਈਵਨ ਯੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਕੋਲੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸਰਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ CRTD ਹਾਈ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਈਵਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੈਲਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵੈਲਵਸ
ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਵਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੈਲਵ ਜਨਰਲੀ ਇੱਕ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਜਨਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸਕੈਥੇਟਰ ਟੈਕਨੀਕਸ ਆਈਆਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਓਰਟਿਕ ਵੈਲਵ, ਮਾਈਟਰਲ ਵੈਲਵ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਿਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵੈਲਵਸ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਰਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਥੇਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵਾ ਰੀਜਨ 'ਚ ਔਰ ਰਾਦਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਈਵਨ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ, ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਈਵਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿੱਛੇ यूपी और राजस्थान तो भी पेशेंट ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ट्रांसफर ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭੱਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਭੱਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਈਫ ਸੇਵਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਐਕਮੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਪੈਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਫ ਸੇਵਿੰਗ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸੀਰੀਅਸ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਵਾਈਵਲ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 4-5 ਘੰਟੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਸੀਰੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਮਿੰਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਘੰਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਮਿੰਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਰੀਜਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਲੋਕ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੇਤਨਾ ਫੈਲਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਬਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਤੇ ਕਰੋ ਔਰ ਅਫੋਰडेबल प्राइसेस ਤੇ ਇੱਥੇ सर जी, यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार मित्रों का पार्क हॉस्पिटल बठिंडा की तरफ से हार्दिक स्वागत है। आज बहुत ही खुशी का अवसर है कि यहाँ बठिंडा में आपके शहर में हम एक बहुत ही बड़ा 250 बेडेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमने लॉन्च किया है। इस हॉस्पिटल में सारी सुपर स्पेशलिटी सेवाएं जो वन रूफ के अंडर अवेलेबल हैं, बहुत ही एडवांस आपकी रेडियोलॉजी की टेक्निक्स है, सिटी स्कैन है, MRI है, 24/7 ब्लड बैंक है, पैथोलॉजी सर्विसेज है, इमरजेंसी सर्विसेज है, 24/7 कार्डियक सर्विसेज है जिसमें कि प्राइमरी एंजियोप्लास्टी डॉक्टर मोदी और उनकी टीम से द्वारा किए जाएंगे। सारी सुपर 30 स्पेशलिटीज हैं, अराउंड 100 डॉक्टर्स हैं। एक खुशी की बात और है कि सारी एम्पैनलमेंट्स डे 1 से हमारे हॉस्पिटल में है, चाहे वो ECHS हो, CGHS हो, आयुष्मान हो, ESI हो, रेलवे हो, और सारे TPA जो हैं इस हॉस्पिटल में एम्पैनलमेंट के साथ हैं। सबसे बड़ा ICU का नेटवर्क हमने बनाया है। 80 बेड्स जो हैं हमने क्रिटिकल केयर के लिए डेडिकेट किए हैं, और ये मेरे हिसाब से शायद इकलौता हॉस्पिटल इस रीजन में होगा जहाँ से अगर आप रात को भी कोई पेशेंट चाहे स्नेक बाइट या किसी भी तरह के इमरजेंसी का आता है तो इंटेंसिविस्ट यानी कि क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट 24/7 2 डॉक्टर्स पूरे 24 घंटे यहाँ पे होंगे क्रिटिकल केयर में। किसी भी तरह की इमरजेंसी आए उसको हैंडल करने के लिए ये होंगे। आने वाले टाइम में रोबोटिक सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी, ये सारी किडनी ट्रांसप्लांट जो कि हम बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं, ये सारी ब्लेसिंग्स होंगी इस क्षेत्र के पेशेंट्स के लिए जिसके लिए इनको अभी दिल्ली या चंडीगढ़ जाना पड़ता था। तो ये सारी जितनी हाई एंड सर्विसेज हैं और टॉप क्लास डॉक्टर्स हैं, आपके इलाके के रिनाउंड डॉक्टर्स हैं, ऑलरेडी डैश पे हमारे साथ बैठे हैं। डॉक्टर मोदी इस इलाके के माने जाने कार्डियोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर कोथरू एंडोक्रोनोलॉजी स्पेशलिस्ट, इकलौते, और कितनी दूर से 100 किलोमीटर से पेशेंट्स इनको दिखाने आते हैं। तो ये सारी कॉम्प्रिहेंसिव सेवाएं जो हैं ये अब यहाँ उपलब्ध हैं पार्क हॉस्पिटल बठिंडा में, और पेशेंट्स इनका पूरा भरपूर फायदा उठा सकते हैं। हर वर्ग के पेशेंट को ये सुविधाएं मिलेंगी, कोई भी डिप्राइव नहीं होगा पैसे के कारण। सारी तरह चाहे आयुष्मान का कार्ड लेके आ रहा हो उनका भी पूरा इलाज होगा, ESI लेके आ रहा है, CGHS, ECHS, ये सारे कार्ड हम एंटरटेन करेंगे और पेशेंट को बेस्ट वर्ल्ड क्लास सर्विसेज हैं वो प्रदान करने की कोशिश की जाएगी डॉक्टर्स की टीम द्वारा। सर, जैसी तरह पहले एम्स हॉस्पिटल खुला हुआ बठिंडा में, उसके बाद आपका खुल गया 250 बेड होगा। एम्स हॉस्पिटल में काफी पेशेंट को परेशानी आती है सर। इसमें देखिए ऐसी कोई वो नहीं है कि हॉस्पिटल एम्स बहुत बढ़िया है, सारे सरकार की बहुत अच्छी मुहिम है ये करने के लिए, लेकिन वर्कलोड इतना ज्यादा है कि वहाँ पे पॉसिबल नहीं। प्राइवेट हॉस्पिटल में ये है कि जो काम आप अगर गवर्नमेंट में जाके 4-5 दिन या 4-5 चक्कर में होते हैं, वो सारे टेस्ट, वो सारी जांचें, वो सारे डॉक्टर से मिलना आप एक दिन में कर सकते हैं। सर, पहले यहाँ जो हॉस्पिटल थे कुछ कमी रही थी, क्या आप उन कमियों सर आपको खुद हम अभी राउंड करके दिखाएंगे, सारे ICUs दिखाएंगे, पूरे ऑटोमेटेड कंप्यूटराइज लैब्स कर दी हमने, रेडियोलॉजी में CT, MRI, एवरीथिंग इज अंडर वन रूफ। वेंटिलेटर्स की कोई कमी नहीं है। 80 बेड का ICU है जिसमें कि क्रिटिकल केयर के एक्सपर्ट, कोई RMP या BMS डॉक्टर नहीं, क्रिटिकल केयर के एक्सपर्ट 24 घंटे यहाँ पे होंगे। आई थिंक
अगर आप 50-100 किलोमीटर पे निकालें, किसी हॉस्पिटल में ये सुविधा नहीं है कि क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट रात को भी आपको मिलेगा। 2 बजे आए, 3 बजे पेशेंट आए, क्रिटिकल केयर के जो एक्सपर्ट होंगे वो पेशेंट्स के बेड साइड पे होंगे। किसी भी तरह का इमरजेंसी, रात को वेंटिलेट करना पड़े, कोई इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़े, तो भी आपके पास एनेस्थेटिस्ट या क्रिटिकल केयर के एक्सपर्ट 24 घंटे हॉस्पिटल में अवेलेबल है। तो बाकी जो सुपर स्पेशलिटीज आपको बताई हैं, अराउंड 30 स्पेशलिटीज हमारे पास हैं। कुछ नई चीजें हम शुरू करेंगे आने वाले टाइम में, रोबोटिक सर्जरी शुरू करेंगे, रेडिएशन थेरेपी शुरू करेंगे, किडनी ट्रांसप्लांट बहुत ही जल्दी ये सुविधा, जो कि पेशेंट को दिल्ली, बॉम्बे या पीजीआई जाना पड़ता था, ये सारी सुविधाएं यहाँ पे होंगे। कार्डियोलॉजी में डॉक्टर मोदी बैठे हैं। हर तरह की प्राइमरी एंजियोप्लास्टी, मतलब जो ऑन गोइंग हार्ट अटैक जिसको बोलते हैं, जब पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ है वो 2 घंटे के अंदर आ रहा है, तो 24 घंटे वो सुविधा अवेलेबल है, जो कि बहुत लिमिटेड सेंटर में है, क्योंकि ये टीम ऑफ डॉक्टर्स हैं, तो वो 24 घंटे आपको कवर दे सकते हैं। इंडिविजुअल नहीं है, डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट में नंबर ऑफ डॉक्टर्स हैं। ऐसे डॉक्टर कोथरू हैं, डॉक्टर साहब को पूरा डायबिटीज का कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट है, चाहे वो डायबिटिक फुट है, पूरा आपका बेस असेसमेंट है, इनफर्टिलिटी है, किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशंस है, इंसुलिन पंप्स हैं, एडवांस जितनी भी हैं, डॉक्टर साहब आपको उसके बारे में, डॉक्टर मोदी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कार्डियक का स्पेक्ट्रम बताएं, और डॉक्टर कोथरू कि हम डायबिटीज में कॉम्प्रिहेंसिव कैसे दे रहे हैं। डॉक्टर मोदी प्लीज।